हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है, हमने कल लॉज ऑफ मोशन जो अपना फोर्थ चैप्टर है वो अपन ने स्टार्ट कर दिया है ना। उसमें मैंने आपको टॉपिक भी बता दिए थे कि अपन इस पूरे चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ेंगे। अब सर ये टॉपिक के नाम क्या हैं, जैसे अपन न्यूटन्स लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। उसके बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन, क्योंकि ये ओवरऑल एक तरीके से इस चैप्टर में अपन बात किसकी करेंगे, फोर्स की करेंगे। ठीक है, मैंने कल आपको टाइप्स भी बताए थे कि फोर्स के कितने किस हिसाब से काम करते हैं। जैसे वीक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। कई फोर्स ऐसे होते हैं जो नॉन कांटेक्ट होते हैं, मतलब एक तरीके से स्पर्श नहीं करते, बिना स्पर्श किए भी वो फोर्स का एक तरीके से बल अपना क्या दर्शाते हैं, या वर्चुअल अपन कह सकते हैं, आभास करवाते हैं। ठीक है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जो कि अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अपन जैसे कॉन्टैक्ट जो अपन स्पर्श करके अपन फोर्स पढ़ते हैं, जैसे फ्रिक्शन फोर्स हो गया, उसमें भी जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, उन चीज़ों की अपन बात करेंगे, जैसे स्प्रिंग फोर्स हो गया, टेंशन, ये सारी चीज़ें अपन इस चैप्टर में क्या करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि ये चैप्टर भी उस टाइम का है 1622 के करीब से लेके 1727 से। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट है, बंदर दिख रहा है, पुली है, कोई मास 10 kg है, नॉर्मल अपन यूज़ कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, अपन आज इस जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं उसमें फर्स्ट जो आपका है वो अरस्तु फॉलोसी है। मतलब अरस्तु जो एक साइंटिस्ट है, दार्शनिक भी थे, कई नियम उन्होंने दिए, और अपना जो ये फोर्थ जो चैप्टर है वो इसी फॉलोसी से स्टार्ट है। ठीक है, तो अपन पढ़ना तो अपने को पूरा ही है, पर स्टार्टिंग जो है वो अपन इस साइंटिस्ट से करेंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन अपन ने बता दिया था। अब पढ़ते हैं आज की खबर। ठीक है, अरस्तु फॉलोसी। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को। तो स्क्रीन में सारी बातें आ रही हैं। ठीक है, चलिए, तो अपन ये यूज लेके देखते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है। चलो समझते हैं। अरस्तु जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, ग्रीक थिंकर अरस्तु, 389 BC से 322 BC। ठीक है, इनका ये कहना था कि अगर अपने को कोई पार्टिकल या किसी बॉडी को क्या रखना है, मोशन में रखना है, तो अपने को एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होगी। ठीक है, इनका ये कहना था कि अगर किसी पार्टिकल को या किसी ऑब्जेक्ट को अपन क्या रखना चाहें, मोशन में रखना चाहें, जब तक अपन को क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ठीक है, एक बात ये है। उन्होंने फिर बोला कि अगर यूनिफॉर्म मोशन चाहिए तो उसके लिए भी अपने को क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स का रिक्वायर्ड है। मतलब जब तक यूनिफॉर्म मोशन होता रहेगा तब तक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। ऐसा कौन सोच के, यानी कि एक अपन ऐसे कह सकते हैं, सर ये तो नॉर्मल थिंक है, हम अपन भी ऐसे सोच सकते हैं कि भाई किसी चीज़ को अगर मोशन में रखना है तो अपने को फोर्स लगाना होगा या एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, पर ये उस टाइम पे उन्होंने ये ऐसी चीज़ें सोची थी, इसलिए उनका नाम अलग हो गया। अगर आप भी उस टाइम पे सोचते तो आपका नाम भी आ जाता, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो अरस्तु ने नॉर्मल थिंकिंग है कि हाँ भाई, कोई अगर ऑब्जेक्ट है उसको अपने को मोशन करवाना है तो फोर्स चाहिए, और जब तक उसको मोशन में रखना है तब तक अपने को फोर्स चाहिए। ठीक है, दो चीज़ें उन्होंने बताई कि भाई यूनिफॉर्म मोशन और क्या है, नॉर्मल मोशन। ठीक है, तो फिर उन्होंने बोला कि क्यों फोर्स की अपने को जरूरत क्यों हो गई, तो उन्होंने बताया कि जैसे फ्रिक्शन है और एक क्या है, एयर रेजिस्टेंस, इन दोनों को अपने को क्या करना है, काउंटरएक्ट करना है, काउंटर
एक तरीके से इन चीज़ों को कम करना है। ठीक है, चलिए अब जैसे यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, हैव द व्यू दैट इफ ए बॉडी इज मूविंग, कोई बॉडी है क्या कर रही है, मूव कर रही है, समथिंग एक्सटर्नल इज रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग, ये वर्ड है ना, टू कीप इट मूविंग, मूविंग रखने के लिए अपने को एक्सटर्नल जो फोर्स है उसका क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, इन्होंने एक एग्जाम्पल से भी बताया, क्या, अगर कोई बॉल है और उसको अपने को मोशन में रखना है तो हमने धक्का दे दिया, एक समय के बाद में वो क्या रुकने लग जाएगी, कारण क्या होगा, या तो फ्रिक्शन या एयर रेजिस्टेंस, या दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उनको कम करने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक्सटर्नल एजेंसी, एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, बाहरी जो चीजें हैं उनकी क्या हो गई, अपने को रिक्वायर्ड हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, एन एरो शॉट फ्रॉम ए बो, ये एक तरीके से कहना चाह रहे जो बॉल है, कीप फ्लाइंग सिंस द हेयर बिहाइंड द एरो कीप, चलो ये रहने देते हैं, चलो कीप्स पुशिंग इट, द व्यू वाज पार्ट ऑफ एलेबोरेट फ्रेमवर्क ऑफ आइडिया। ठीक है, एक तो ये बात है। अब देखो एक डायग्राम भी अगर अपन समझना चाहें उस चीज को समझ सकते हैं, कैसे सर, जैसे कोई अपने पास खिलौना है, ठीक है, उसको हमने क्या किया, फोर्स लगा के धक्का दे दिया। ठीक है, एक तो ये केस होता है। एक क्या होता है कि अपन हाथ से पकड़ के रखते हैं गाड़ी को और चला के रखते हैं, छोटे बच्चे ऐसे तो करते हैं, हाथ से पकड़ के रखते हैं और फिर गाड़ी को चलाते हैं, तो वो मतलब जब तक उन्होंने फोर्स लगाया तब तक वो गाड़ी चल रही थी। ठीक है, अगर अपन ऐसे थोड़ा सा पुश करके उसको छोड़ देते हैं, थोड़ी देर तो वो चलती है, मोशन, वो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है वो, या टॉयज कार है, वो मोशन करती है, पर एक समय बाद में वो क्या हो जाती है, रुक जाती है। कारण क्या हो जाता है, फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस। कहानी समझ में आई। एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन, बार बार यही बात बोल रहा है ये, एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप ए बॉडी इन मोशन। कहानी समझ में आ गई, ठीक है। चलिए आगे क्या है, द आर्ग्यूमेंट, एस्ट्रोनो जो अरिस्टो है उसका आर्ग्यूमेंट भी देख लेते हैं क्या है। द आंसर, ए मूविंग टो कार कम्स टू रेस्ट, मतलब मूविंग से कहाँ आ रही है, वो रेस्ट में आ रही है, बिकॉज द एक्सटर्नल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द कार बाय द फ्लोर अपोज इट्स मोशन, जो फ्रिक्शन है जो कार का, या क्या कह सकते हैं अपने टॉय कार का, जो उसकी क्या है, मोशन है, उसको कम कर रहा है, कौन कर रहा है, फ्रिक्शन, कहाँ पे चल रही है वो, फ्लोर पे चल रही है। ठीक है, टू काउंटर दिस फोर्स द चाइल्ड हैज टू द चाइल्ड हैज टू द चाइल्ड हैज टू, देखो यहां से द चाइल्ड हैज टू, बातें समझ में आ रही है, द चाइल्ड हैज टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स, ये अपना हाथ यूज करेगा उसको धक्का देने के लिए, पुश करने के लिए, ऑन द कार इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, व्हेन द कार इज यूनिफॉर्म मोशन, जब जो कार है वो क्या करे, मोशन करे, वो भी यूनिफॉर्म, एंड देयर इज नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, उस समय अपने को एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता नहीं है, एक्टिंग ऑन इट, द फोर्स बाय द चाइल्ड, समझना इस बात को, द फोर्स बाय द चाइल्ड कैंसिल्स द फोर्स फ्रिक्शन बाय द फ्लोर। एक बात, द क्लोरीन इट, if there were no
friction, the child would not be required to apply any force to keep the toy, जो टॉय जो मोशन कर रही है, in uniform. ठीक है. The opposing force such as friction, solid and viscous force, जो अपन क्या एक तो फ्लूइड के लिए करते हैं, ठीक है, वो अभी नहीं पढ़ेंगे अपन, सिर्फ फ्रिक्शन से आप ध्यान रख सकते हो, आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द नेचर या नेचुरल वर्ल्ड. इससे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं. कौन सा? वाई फोर्सेज बाई एक्सटर्नल एजेंसी आर नेसेसरी. मैंने बोला था ना एक वर्ड आएगा क्या, एक्सटर्नल एजेंसी. वो अपने को रिक्वायर्ड क्यों हो रही है? क्योंकि अपने को एक तो क्या कम करना है, फ्रिक्शन कम करना है, और एक एयर रेजिस्टेंस, कि हवा के कारण भी चीज़ क्या होती है, धीरे धीरे उनकी वेलोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है. कहानी समझ में आ गई. नेसेसरी टू ओवरकम द फ्रिक्शनल फोर्स टू कीप बॉडीज इन यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. नाउ वी अंडरस्टैंड वेयर अरस्तु वेंट रॉन्ग. यहाँ पे अरस्तु गलत हो गया. ठीक है. अब क्यों गलत हो गया अपन डेरिवेशन से समझेंगे. ही कोडेड दिस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ ए बेसिक आर्गुमेंट टू गेट true law of nature for force and motion. One has to imagine a word. अपन एक ऐसे यूनिवर्स या ऐसे संसार की कल्पना करते हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन पॉसिबल हो और वहाँ पे कोई फ्रिक्शन ना हो और कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो. मतलब अपन वैक्यूम कह सकते हैं. तो वहाँ पे फोर्स को क्या, जो फ्रिक्शन है उनको अपोज करने की जरूरत ही नहीं होगी. और ये किसने बताया था? गैलीलियो. तो यहाँ पे गैलीलियो की एंट्री हो गई. इसने किसकी थ्योरी को रॉन्ग करके बताया कि नहीं सर आपने बताया है वो अच्छी बात है, पर ये वाली तो बात तो गलत हो गई. अब गलत कहाँ हुई है वो चीज़ें अपन समझेंगे. ठीक है. ठीक है. तो ये आपका था थ्योरेटिकल. मैंने इसलिए आपको रीड इसलिए करवाया था कि जो वर्ड हैं वो आपको पता होना चाहिए कि अपनी जो बुक है वो कहाँ तक है. चलिए अब समझते हैं इस बात को. देखो संसार में आपको पता है अगर हर आदमी क्या है इक्विलिब्रियम कंडीशन में आना चाहता है. जैसे सर अरे जैसे अपने पास कोई गिलास है गर्म का पानी, उसमें पानी क्या है, गर्म है, T1 उसका टेम्परेचर है और T2 किसका है, रूम का है. तो जब तक दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठंडा हो जाएगा और रूम का भी उस टेम्परेचर पर बराबर है, तो वो कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम. ठीक है. ऐसे ही अपना जो क्या है यूनिवर्सल, वो भी लगातार किस में आना चाह रहा है, किस में, इक्विलिब्रियम में. तो लगातार उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ना कि डिक्रीज. ठीक है. जब वो क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में कंडीशन में आ जाएगा, तब चीजें खत्म हो जाएंगी. ठीक है. चलिए सर आपने तो डरा दिया. ठीक है. तो देखो ये लॉज ऑफ मोशन आप ये ऐसे चैप्टर हैं जिसको आप ओपन माइंड करके यूनिवर्सल के रूप में आप इसको समझ सकते हैं. ठीक है. चलिए तो अगर इसको आप समझें तो ये जो अपन कह रहे हैं जो इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है इसको भी समझ लो. जैसे जो लॉज ऑफ मोशन है, देखो कोई भी अगर चीज क्या हो रही है, जो मोशन क्या हो रही है, कोई भी बॉडी अगर मोशन हो रही है तो वहां से जनरेट क्या होता है, टाइम. एक बात ध्यान रखोगे, अरे कोई भी अगर पार्टिकल अगर उसको अपन मोशन करवाएंगे तभी तो उसका टाइम जनरेट होगा. जैसे कोई पार्टिकल रेस्ट है तो उसका टाइम क्या होगा, 0 हो गया. जैसे आप टीवी देख रहे हो, ठीक है, और टीवी को आपने रिमोट से बंद कर दिया, ठीक है, तो उसका समय तो क्या हो गया, स्टॉप हो गया. आ रही बात, थोड़ी अप्रोच लगने लग गई कि सर बात क्या बता रहे हो. ठीक है. ऐसे ही अपनी जैसे पृथ्वी है, गैलेक्सी है, अपना जैसे मिल्की वे गैलेक्सी है, वो लगातार कंटिन्यू मोशन कर रहे हैं, इसलिए तो पृथ्वी घूम रही है, इसलिए अपन टाइम हो रहा है. अरे पृथ्वी मोशन में है इसलिए तो दिन रात हो रहे हैं, दिन रात होने तो अपन 24 आवर्स. जैसे पृथ्वी का जो 360 एंगल है वो कितने टाइम में कवर करती है, 23 आवर्स 56
क्या है, मिनट है, और 4 सेकंड है, ये तो एक्यूरेट है। तो आपको पता होना चाहिए कोई चीज़ मोशन में है तभी तो इसका टाइम क्या हो गया, जनरेट हो गया। अगर पृथ्वी रुक जाए तो टाइम भी रुक जाएगा। तो मतलब जो टाइम है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, मोशन से। ठीक है, और लगातार अपनी जो यूनिवर्स है वो लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है, मतलब फैलती जा रही है। तो इसकी जो एंट्रोपी है वो क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज होती जा रही है। और हर पार्टिकल, हर बॉडी क्या चाहती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। ठीक है, तो जिस दिन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये अपनी अपनी थ्योरी है, आपको बस कि इस चीज़ों को अपन किसी वस्तु पे अप्लाई करके या किसी दूसरी चीज़ से समझने की कोशिश करेंगे तो वो लंबे समय तक याद रहती है, इसलिए इससे एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ठीक है, निकयों को तो क्या है सर, नोट्स बताओ, हम एग्जाम में करके आएंगे, नंबर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और आपकी ऐसी अप्रोच भी लगना स्टार्ट होनी चाहिए, है ना, क्योंकि चैप्टर ही ऐसा है। अब जो अरस्तु ने जो नॉर्मल क्या बताया था, एक थ्योरी था, ऐसा आप भी सोच सकते हैं, वो अब आप सोच रहे हो, उस टाइम पे ऐसा सोचना बहुत मुश्किल था। ठीक है, चलिए अब अपन जो अरस्तु ने जो उसकी थ्योरी वो रॉन्ग कैसे हुई, अपने पास फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले से करेंगे, ऐसे हवा में बात थोड़ी करेंगे। जैसे फॉर बॉडी फॉर बॉडी, चलिए समझिए इस बात को, जो अरस्तु गलत कैसे हो गया। फॉर बॉडी, बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसी को चीज को अपन क्या कहते हैं, कांस्टेंट की। अरस्तु ने बोला किसी बॉडी को अगर यूनिफॉर्म रखना है तब तक अपने को फोर्स क्या क्या होगी, वो एक्सटर्नल फोर्स का क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। ये अरस्तु ने कहा था, अपन ने थोड़ी कहा था। तो देखो यूनिफॉर्म जो फोर्स ये मोशन है, तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे जो v है वो एक कांस्टेंट है, जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और अपन जानते हैं वेलोसिटी अगर रेट ऑफ चेंज करें विथ टाइम, जैसे एसिलेशन क्या होता है, dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, एसिलेशन ये तो होता है रेट ऑफ चेंज विथ, या वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज विथ टाइम, या वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, आपका त्वरण, जिसे एसिलेशन कहते हैं। समझना है इस फॉर्मूले को, या एक तरीके छोटी सी डेरिवेशन है, बस आपको ये समझना है कि अरस्तु गलत कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो dv d अपॉन dt, v यहाँ पे अपन ने क्या बोला है, कांस्टेंट। ये कौन बोल रहा था, ये जो यूनिफॉर्म मोशन है, ये भी चीज अरस्तु ने बताई थी, जो साइंटिस्ट थे अपने, कि यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए भी आपको एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायर्ड होगी तब तक, टू कीप इट अप, ऐसे बोल रहा था ना उसने। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म जो मोशन है उसको अपन बोल सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो क्या वो करते हैं अपन डिफरेंशिएशन, वो क्या आता है, जीरो। तो एसिलेशन यहाँ पे क्या आ गया, जीरो। और अपन एक फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, मास इनटू में एसिलेशन। अरे जानते कि नहीं जानते, आप जानते हैं। तो यहाँ पे इसको एम ए लिखता है, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए का मान क्या है, जीरो। तो यहाँ पे फोर्स क्या आ गया अपने पास, जीरो। तो ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि अरस्तु ने तो कहा था कि फोर्स अपने को एक्सटर्नल की क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, पर यहाँ पे तो सर फोर्स तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब कोई पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वहाँ पे फोर्स की जरूरत ही नहीं है। आपके सामने फॉर्मूला है, हमने ऐसे हवा में बात नहीं की। कहानी समझ में आ रही है। तो यहाँ पे अरस्तु क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, कि फोर्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। और उन्होंने जैसी जैसी बातें बोली हैं हमने उन्हीं को ही फॉलो किया है, कि बॉडी को अगर क्या रखेंगे यूनिफॉर्म, तब भी अपने को फोर्स की आवश्यकता होगी। तो हमने यूनिफॉर्म लिया तो वेलोसिटी हो गई, क्या होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट का अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन, तो क्या आता है, एसिलेशन अपने को जीरो। और एसिलेशन अगर जीरो है तो फोर्स की जगह अपन क्या रखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, तो ए की जगह जीरो रखेंगे तो फोर्स अपने को मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा, जीरो। परंतु जो अरस्तु है उसने तो बोला कि एक्सटर्नल जो फोर्स है उसकी क्या होगी, रिक्वायर्ड होगी, जो कि यहाँ पे क्या हो गया, रोंग हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपने गैलीलियो हैं, ठीक है, वो साइंटिस्ट आ गए। ये कहानी समझ में आई।
ये जो चैप्टर ही ऐसा है, चीज़ों को जोड़कर अपन पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने यूनिवर्सल का आपको एग्जांपल दिया। कहानी समझ में आई? ठीक है। जैसे अब जैसे बायो के जो बच्चे हैं वो ऐसा सोच के लेते हैं कि सर हमने मैथ इसलिए छोड़ी थी कि मैथ पढ़ने को ना मिले, तो केमिस्ट्री में तो फिर भी इतना नहीं होता, फिजिक्स में इंटीग्रेशन लेवल तक आपको मैथमेटिक्स मिलेगी, ठीक है। तो हमने जो 11th के जो बेसिक लेक्चर है वहाँ जाके आप उनका जो एक तरीके से ट्रिक कह सकते हो या आसान तरीका कह सकते हो, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, ठीक है। फिर भी अपन एक बार यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, ये तो अपन क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से क्या आता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी से क्या आता है, एक्सीलरेशन। अगर आप इस तरफ क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या करो, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। तो क्या मिलता है, वेलोसिटी। अरे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। किसका डिफरेंशिएशन करोगे, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। और वेलोसिटी का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल, तो क्या मिलता है अपने को, एक्सीलरेशन। एक कहानी तो ये तब है जब आप इस डायरेक्शन में चलोगे, राइट डायरेक्शन में। अगर सर इस डायरेक्शन में चलें तब क्या होगा, अगर आप एक्सीलरेशन से क्या चाहते हो, वेलोसिटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, है ना कुछ शानदार बात। और वेलोसिटी से अपने को क्या चाहिए, ऐसी वो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो फिर क्या करेंगे अपन, इंटीग्रेशन, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको ट्रिक से याद रखनी और वही रिपीट होंगी तो वो चीज़ें आपको आने लग जाएंगी, ठीक है। तो जो बायो के स्टूडेंट है उनको घबराना नहीं है कि हाँ सर हम तो मैथ ही इसलिए छोड़े हैं कि मैथ को पढ़ने का ना मिले, ठीक है। तो इतना नहीं है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर अपन को जैसे कुछ फॉर्मूले हैं उससे ही करके देखते हैं। जैसे v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। तो डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी, और दोनों साइड अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v इंटू टी, अगर t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ सकते हो कि हाँ इस प्रकार से चीज़ें होंगी, ठीक है। तो आज अपन ने अरस्तु की जो थ्योरी है उन्होंने चीज़ें बताई कि हर जो पार्टिकल है उसको अगर मोशन में रखना है या उसको क्या कराना है, वेलोसिटी आपको देनी है या मोशन करवाना, मोशन वर्ड बेटर रहता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको तब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद में गैलीलियो आए, उन्होंने एक ऐसे वर्ड की कल्पना की, इमेजिन की, ऐसे वर्ड की, ठीक है, इमेजिन किया कि ऐसा भी वर्ड हो सकता है कि जहाँ पे कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई एयर रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है। बातें समझ में आ रही है? तो ऐसा किसने सोचा, गैलीलियो ने। देखो उस टाइम पे क्या है कि देखो सन कितना चल रहा है, 1622, ये उस टाइम पे तब लोग सोचते थे और बताते थे कि ऐसा हो सकता है, तो उनकी थ्योरी को लोग मानते थे, ठीक है, कि हाँ इन्होंने ऐसा कहा है तो कुछ बातें हैं, तो उन पे फिर चीज़ें क्या थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते कि हाँ कि गैलीलियो ने कुछ ऐसा बताया है तो कुछ चीज़ें काम की बात हो सकती है। अब जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, एक क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस। इन दोनों को अपन कम करने के लिए तो अपन एक्सटर्नल एजेंसी, एक वर्ड आता है, एक एक्सटर्नल फोर्स, इन्हीं को तो कम करना चाहते हैं अपन। अगर ये ना हो तब तो फिर जरूरत ही नहीं है फोर्स की, और अपन इन्हीं को तो कम करने के लिए अपने को एक्सटर्नल फोर्स की क्या होती है, रिक्वायर्ड होता है। कहानी समझ में आ गई? अपने इतने पैसे जो पूरी दुनिया के खर्च हो रहे हैं वो इसी पे तो हो रहे हैं, एक तो फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं और एक क्या है, एयर रेजिस्टेंस को, ठीक है। इसलिए तो जैसे कितनी अच्छी अच्छी कार आती है वो फ्रिक्शन, ये कितने अच्छे अच्छे बैग हैं जो आराम से स्मूथली, वो इसलिए तो कॉस्टली होते हैं जो आराम से चलने लग जाते हैं, ठीक है। कहानी समझ में आ रही है? तो जो फोर्स है अरस्तु ने यही कहा था, ठीक है।
हमने ये भी पढ़ लिया कि वो कहाँ गलत हुए, क्योंकि उन्होंने कहा था यूनिफॉर्म जो मोशन है, यूनिफॉर्म जो मोशन है उसके लिए भी आपको क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स का क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। पर ऐसा है नहीं, हमने क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। ठीक है, आगे क्या है आपका, लॉज ऑफ इनर्शिया, और अपन फोर्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। और आपके लिए एक अरस्तु वाली जो थ्योरी है उसको आप ध्यान से देखेंगे घर पे, कि बाद में तो डेरिवेशन है, ये चीज़ें अप्रोच आपके लगनी चाहिए कि आप ऐसा सोचने की अब अप्रोच इन बिल्डअप हो रही है कि नहीं हो रही है ना, तो ऐसा सोचने की आप ट्राई भी कीजिए कि हाँ, कि अगर ऐसा होता कि मतलब जो अरस्तु ने इतनी बड़ी बात की और फिर लास्ट में जाके रॉन्ग हो गया, तो उसने शुरू में या स्टार्टिंग में ऐसे थोड़ी सोचा था कि अपन अगर पहले गलत हो जाएंगे तो सोचे ही क्यों। ठीक है, तो देख लो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, दार्शनिक हैं, पर इन्होंने पहले ऐसा नहीं सोचा कि आगे जाके दुनिया ऐसे बोलेगी आप तो गलत हो गए। ठीक है, फिर भी उन्होंने सोचा और अपनी जो थ्योरी है उन्होंने दी। ठीक है, तो आप भी ऐसा जो थिंक है अपनी जो क्या है अप्रोच है वो बिल्डअप करो। ठीक है, और उस चीज़ों को अपन फॉर्मूले अपनी जो डेरिवेशन उससे क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, वो चीज़ें फिर और भी आपको क्या होंगी, समझ में आएंगी। जैसे हमने किए थे ना कि एफ इज इक्वल टू जीरो, जहाँ वहाँ पे तो क्या है, एक्सटर्नल फोर्स क्या आ रहा था। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।